एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के हिंदी विषय के गद्य खंड के पहले पाठ दो बैलों की कथा का प्रश्न अभ्यास। इसमें हम एक भाग कर चुके हैं जिसमें कि हमने प्रश्न 1 से प्रश्न संख्या 8 तक के उत्तर देखे थे और आज इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उत्तर हो जाएगा हीरा और मोती बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। वे सदैव आपस में एक दूसरे के हित की बात सोचते थे। मनुष्य स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, परंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है। अगली पंक्ति है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर हो जाएगा हीरा और मोती जब से गया के घर आए थे तब से वह इन दोनों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा था, जिससे वे व्यथित थे। तभी एक लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खाने को दिया। उस रोटी से इन भूखे बैलों का पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प को छांटना है, सही विकल्प के आगे टिक लगाना है। तो सही उत्तर होगा ग वाला, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर है हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। उन्होंने गया के अपमानपूर्ण व्यवहार का विरोध किया तो डंडे खाए, भूखा रहना पड़ा। मेरे विचार से हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। अगर वे विरोध ना करते तो उनका खूब शोषण होता। यदि यातना से डरकर विरोध ना किया जाए तो मुक्ति किसी प्रकार संभव नहीं है। उन्होंने निडर होकर अपने शोषण और अत्याचारों का विरोध किया तो अंत में स्वतंत्रता मिली। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शोषण का विरोध करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? उत्तर है यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। इस कहानी में हीरा और मोती अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, कांजी हौस की यातना सहते हैं, बधिक के हाथों में पड़ जाते हैं, लेकिन अंत में आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर संघर्ष किया, बलिदान दिए, जेल गए, परंतु अंत में आज़ादी प्राप्त की। इस प्रकार यह कहानी हमारी आज़ादी की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो।
तो यहाँ पर हमें कहानी से 5 वाक्य छांट कर लिखने हैं जिसमें कि निपात का प्रयोग हुआ है। जैसे कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। गधे का एक छोटा भाई भी है, यह भी तो मारना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा भार मेरी ही गर्दन पर रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसके उदाहरण लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। पहला है, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यहाँ पर वाक्य भेद है, यानी कि ये किस प्रकार का वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। उपवाक्य इसमें हो जाएगा, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। और उपवाक्य का भेद है, यह जो उपवाक्य है यह संज्ञा उपवाक्य है। अगला वाक्य है, सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। इस वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य, यानी कि ये मिश्र वाक्य है। इसमें उपवाक्य हो जाएगा, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर। और उपवाक्य का भेद है विशेषण उपवाक्य। अगला वाक्य है, हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। इस वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य, यानी ये भी एक मिश्र वाक्य है। इसमें उपवाक्य हो जाएगा, गया के घर से नाहक भागे। और इसमें उपवाक्य भेद है संज्ञा उपवाक्य। अगला वाक्य है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। इसमें वाक्य भेद हो जाएगा मिश्र वाक्य, उपवाक्य हो जाएगा तो बिकेंगे। और उपवाक्य का भेद हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला वाक्य है, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। इस वाक्य का भेद है मिश्र वाक्य। इसमें उपवाक्य हो जाएगा, मैं बेमारे न छोड़ता। और इस उपवाक्य का भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस कहानी में हमें बहुत सारे मुहावरे भी देखने को मिले हैं। इनमें से हमें 5 मुहावरे छांट कर लिखने हैं। जैसे कि पहला मुहावरा है, दांतों पसीना आना, यानी कि कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग होगा, इतना भारी सामान उठाने से रमेश के दांतों पसीने आ गए। दूसरा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात कड़ी प्रतिक्रिया देना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तीसरा है, जान से हाथ धोना, अर्थात मर जाना। यह काम बहुत खतरनाक है, थोड़ी सी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना पड़ सकता है। चौथा है, हिम्मत हारना, अर्थात निराश होना। इस असफलता के बाद मोहित हिम्मत हार गया। पांचवा है, टकटकी लगाना, अर्थात निरंतर देखना या लगातार देखना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा।